रजिया, रजिया कहाँ हो तुम? अगर मेरा खाना बांध दिया हो तो जल्दी से ले आओ, नहीं तो जरा सी भी देर हो गई तो मेरा वो खड़ूस मालिक मुझे खूब खरी खोटी सुनाएगा। जी बस 2 मिनट, अभी लाई। 2 मिनट? अरे मैगी बना रही हो क्या जो 2 मिनट कह रही हो? तुम भी ना बस सारा दिन मजाक ही सोचता रहता है। ये लो खाना, और हाँ शाम को जल्दी घर आ जाना। अरे ठीक है मेरी माँ, लेकिन पहले जाने तो दो। हाँ तो जाइए ना, किसने बांध कर रखा है आपको? तुम्हारे प्यार ने और किसने? हटिए जी, हर वक्त मजाक ही सोचता है आपको। अच्छा 2 महीने बाद बकरीद आने वाली है, बच्चियों का बड़ा मन है कि वो अच्छे से ईद मनाए, उनके लिए नए कपड़े भी बनवाने हैं। हाँ मैं जानता हूँ, वैसे भी जो छोटा बकरा हमने पिछले साल बकरीद के लिए खरीदा है, मालिक से पैसे उधार लेकर, तो उसका कर्ज भी तो चुकाना बाकी है अभी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इतनी सी तनख्वाह में ये सब कैसे होगा। तभी वहाँ उनके दोनों बच्चे भी अपने बकरे के साथ आ जाते हैं। अम्मी अब्बू देखो ना, अब्बी मुझे बादशाह को ये घास खिलाने नहीं दे रही। अच्छा ठीक है, मैं घास खिलाऊंगी, तुम उसे पानी पिला देना। रजिया और इकबाल इस बात पर हंसने लगते हैं। मुरादाबाद में रहने वाला इकबाल अपनी पत्नी रजिया और 2 बच्चों शामिया और रिजवान के साथ रहता था। 7 साल पहले उन दोनों की लव मैरिज हुई थी। दोनों का एक खुशहाल परिवार था। इकबाल शहर के एक छोटे से ढाबे में काम करता था। उसके हाथों में गजब का स्वाद था, खास तौर पर उसके हाथों से बने कबाब उस ढाबे की पहचान थे। शाम होते ही ढाबे के सामने लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी और सभी की एक ही फरमाइश होती थी। अरे भाई 5 प्लेट कबाब जल्दी से, एकदम गर्म चाहिए भाई। हाँ गर्मी मिलेंगे पर जल्दी नहीं हो पाएगा, थोड़ा तो वक्त लगेगा भाई, पहले से ही बहुत भीड़ है और सबको कबाब ही चाहिए। अच्छा तो फिर रहने दो, हमें देर हो रही है, हम कुछ और खा लेंगे। अरे नहीं यार क्या बात कर रहा है, खाएंगे तो कबाब ही। यहाँ बहुत ही अच्छे कबाब मिलते पता है, वो नहीं खाए तो समझ ले तेरा इस शहर में आना बेकार ही रहा। पर मूवी के लिए भी तो जाना है ना, और यहाँ तो टाइम लगने वाला है। मूवी छूटती है तो छूट जाए, पर कबाब नहीं छूटने चाहिए। अब भाईजान आप ये पैसे रखो, हम इंतजार कर लेंगे। ये इकबाल के हाथों का स्वाद ही था कि शहर के बड़े और नामी होटलों को छोड़कर लोग सिर्फ उसी के हाथों से बने कबाब खाने आया करते थे। लेकिन इसके बावजूद ढाबे के मालिक अरमान को इकबाल की बिल्कुल कद्र नहीं थी। इकबाल इतना वक्त क्यों लग रहा है तुझे? है बाहर लोगों के खड़े होने तक की जगह नहीं है। बस अभी लाया। वो भाईजान ये सिगड़ी थोड़ी टूट गई है, जिसकी वजह से काफी आंच बाहर आ रही है। तो हाँ तो तू चला रहा है क्या? फालतू के बहाने मत बना और फटाफट कबाब बना कर ला, ये सिगड़ी अभी खूब चलेगी, मुझे ये बिल्कुल ठीक दिख रही है। अरमान हमेशा से इकबाल से ऐसे ही बात किया करता था। दरअसल उसने बकरा खरीदने के लिए कुछ पैसे अरमान से उधार लिए थे, लेकिन वो अब तक उन्हें लौटा नहीं पाया था और उसकी माली हालत भी ऐसी नहीं थी कि वो अरमान का उधार चुका सके। तो बस इसीलिए वो मजबूर था। अरमान ने उधार के बदले उसे अपने ढाबे पर काम करने को कहा। तनख्वाह के नाम पर भी इकबाल को बहुत ही कम पैसे दिया करता था, बावजूद इसके कि इकबाल के कबाबों की वजह से उसकी अच्छी खासी कमाई हो रही थी। अरे क्या हुआ भाई, पूरी रात खड़ा रखोगे क्या? है कहाँ है कबाब? आप रुकिए जनाब, मैं बस अभी देख कर आया। गुस्से से तिलमिलाया अरमान एक बार फिर ढाबे के पीछे बनी रसोई में इकबाल को हड़काने पहुंचा, लेकिन रसोई का नजारा देखकर उसके होश ही उड़ गए। इकबाल जमीन पर बेहोश पड़ा था। असल में कबाब जिस सिगड़ी पर सिक रहे थे, जो टूटकर बिखर चुकी थी, और जलते हुए कोयले इकबाल के ऊपर आ गिरे थे। इकबाल बुरी तरह जल गया था। ये क्या कर दिया कमबख्तों, काम का वक्त है और इसी वक्त तुम्हें ये सब करना था। भाईजान इकबाल भाई बेहोश है, ये बुरी तरह जल गए हैं। हाँ दिख रहा है मुझे। उफ, अब इसका इलाज भी मुझे ही करवाना होगा, क्या मुसीबत है। अरमान ने इकबाल को पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया, लेकिन वो इतनी बुरी तरह से जल चुका था कि उसे बचाया नहीं जा सका और उसकी मौत हो गई। इकबाल के इस तरह चले जाने से रजिया की पूरी दुनिया ही उजड़ गई, लेकिन वो हिम्मत नहीं हार सकती थी, क्योंकि अब भी वो अकेली नहीं थी। अल्लाह पर भरोसा रख रजिया, वो सबका निगहबान है। और तू एक काम क्यों नहीं करती, तू अलीगढ़ चली जा, यहाँ बच्चों के साथ अकेली कैसे रहेगी तू? नहीं बाजी, निकाह के बाद मायका बस कभी कभी जाने के लिए ही होता है, और अम्मी अब्बू पर बोझ बनकर मैं कब तक जी सकूंगी? अपने बच्चों की खातिर अब मुझे खुद ही कुछ करना होगा। बिल्कुल सही कहा तुमने बहन, तुम्हें किसी पर बोझ बनने की जरूरत नहीं है जब तक तुम्हारा ये भाई जिंदा है। आप यहाँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन इकबाल के साथ जो हादसा हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि फिलहाल मुझे क्या करना चाहिए। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें काम चाहिए ना तो मैं दूंगा तुम्हें काम। अब से तुम मेरे ढाबे के लिए कबाब बनाओगी। लेकिन मुझे तो कबाब बनाने आते ही नहीं, उन्हें तो हमेशा यही बनाते थे। मैं तो बस मसाले वगैरह तैयार करने में इनकी मदद कर दिया करती थी बस। मत भूलो कि अल्लाह ने औरतों के हाथों को खास नेमत से नवाजा है, और तुम तो इकबाल की बीवी हो। मुझे भरोसा है कोशिश करोगी तो जरूर इकबाल से भी बेहतर कबाब बना सकोगी। रजिया अरमान की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ थी, साथ ही ये भी जानती थी कि फिलहाल इकबाल के ना होने से अरमान का ढाबा बंद होने की कगार पर पहुंच गया था। यही वजह थी कि अरमान इतना रहमदिल हो रहा था, लेकिन सच ये भी था कि फिलहाल रजिया को भी काम की सख्त जरूरत थी। उसने अरमान की बात मान ली और उसके ढाबे पर काम करने लगी। ये एकदम बकवास है, इसमें तो बिल्कुल खुशबू ही नहीं है और स्वाद भी बिल्कुल बेकार है। माफ करना भाईजान, वो मैं अभी कोशिश कर रही हूँ। देखो रजिया, ये कोशिश से काम नहीं चलेगा। मुझे बिल्कुल वैसे कबाब चाहिए जैसे इकबाल बनाता था, और वो भी कल तक, समझी? वरना अपने लिए कहीं और काम ढूंढ लेना तुम। ये मेरा ढाबा है, कोई खैरात खाना नहीं है जो मुफ्त की तनख्वाह बांटता रहूं।
अरमान की रहमदिली का मुखौटा उतरने लगा था, क्योंकि रजिया कई कोशिशों के बाद भी कबाब में वो स्वाद नहीं ला पा रही थी जिसके सब दीवाने थे। इकबाल ने 1-2 बार घर पर उसके सामने कबाब बनाए थे, इसलिए वो तरीका तो जानती थी, लेकिन ना जाने क्यों कहीं कुछ तो कमी थी। अम्मी, ये मसाले इन्हें बाहर धूप में रख दो क्या? अब्बू हर बार ऐसा ही करने को कहते थे ना। अरे हाँ, वो ऐसा ही करते थे और कहते भी थे कि मसालों को धूप दिखाने से स्वाद और खुशबू दोनों आते हैं। रजिया की परेशानी का हल बस इतना सा ही था। उसने कबाब में डाले जाने वाले सभी मसालों को अच्छे से धूप में सुखाया और फिर कबाब बनाए। इस बार सब बढ़िया रहा और आखिरकार रजिया ने इकबाल जैसे कबाब बना ही लिए। अरमान का ढाबा एक बार फिर चल निकला। कुछ ही दिनों में पहले की तरह भीड़ जमा होने लगी, लेकिन फिर भी अब सब कुछ पहले जैसा नहीं था। भाईजान, रसोई बहुत छोटी है, एक खिड़की भी नहीं है जहाँ से धुआं निकल सके, और ये सिगड़ी भी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए ताकि कम वक्त में ज्यादा कबाब बन सके। और हाँ, एक बात और, मुझे लगता है कि मेरे काम और मेरी मेहनत के हिसाब से मेरी तनख्वाह भी बहुत कम है। क्या? एक मिनट, तेरा दिमाग तो ठीक है रजिया? हैं? तुझे पता भी है तू किसके सामने इतना मुंह चला रही है? लगता है इकबाल ने कभी तुझे मेरे मिजाज के बारे में नहीं बताया। देख, मेरी बात सुन, जो है जैसा है सब कुछ वैसा ही रहेगा। तुझे काम करना है तो कर, वरना मैं कहीं और काम देख लूं। वैसे मुझे भी अब यही सही लगता है। आप मेरा हिसाब कर दीजिए और अपने लिए कोई नया खानसामा भी ढूंढ लीजिए। तेरी इतनी हिम्मत? भूल गई मैंने तुझ पर तरस खाकर तुझे काम दिया और तू मेरा काम छोड़ने की बात कर रही है? मत भूल कि तेरे खानदान पर कर्जा है मेरा, और इसलिए तुझे भी इकबाल की तरह मेरे यहाँ पर काम करते रहना होगा, और वो भी मेरी शर्तों पर, समझी? नहीं, अब समझना मुझे नहीं बल्कि तुम्हें होगा। मेरे शौहर बहुत सीधे आदमी थे और इसीलिए तुम हमेशा उनका फायदा उठाते रहे, और मुझे यहाँ आकर ही पता चला कि असल में तुम ही उनकी मौत के जिम्मेदार हो। तुमने वो टूटी सिगड़ी सही वक्त पर बदलवा दी होती तो मेरे शौहर आज जिंदा होते। तो बात ये है कि तुम्हारा कर्जा तो गया भाड़ में। अगर सीधी तरह से मेरे बकाये पैसे मुझे नहीं दिए तो मैं यहाँ से सीधे पुलिस के पास जाऊंगी, समझे? रजिया के तेवर भी अलग थे और हालात भी। असल में उसने पहले से ही सब सोच रखा था। इकबाल ने हमेशा खुद को अरबाज के एहसानों तले दबाए रखा, लेकिन रजिया वो अब आजाद थी। उसे बहुत कुछ करना था, कबाब के उसी स्वाद के दम पर जिन्हें अब उनकी असली पहचान मिलने वाली थी। अब रजिया का काम बहुत अच्छा चलता था। उसने दिन दुगनी रात चौगुनी तैयारी शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद बकरीद का दिन आ गया। रजिया ने अपने दोनों बच्चों को नए कपड़े और तोहफे दिए। साथ ही इकबाल को याद करते हुए बकरी की कुर्बानी उन्होंने दी। फिर खुशी खुशी उन्होंने ईद मनाई। ब्रह्मपुर नामक गांव में एक पाखंडी बाबा का आश्रम होता है। उस गांव के सभी लोगों का बाबा पर बड़ा विश्वास था। वो अपनी परेशानियों का हल ढूंढने या झाड़ फूक करवाने बाबा के पास जाते थे। वो पाखंडी बाबा उन सीधे साधे लोगों को अंधविश्वास में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठता रहता है। आयुष्मान भव। बाबा, मैं कई सालों से औलाद सुख के लिए तड़प रहा हूँ। मेरी शादी को 10 साल हो गए, लेकिन अभी तक मेरे घर बच्चे के किलकारियों से वंचित है। कृपा करके हमें कोई ऐसा रास्ता दिखाएं कि मेरी बीवी की सूनी गोद जल्द ही भर जाए। इसके लिए तुझे बकरी की बलि देनी होगी। बोल, तू तैयार है? लेकिन बलि देना तो पाप है ना बाबा। मूर्ख, अब तू तय करेगा कि क्या सही है और क्या गलत। इन्हें माफ कर दीजिएगा बाबा जी, इनसे भूल हो गई। हम बच्चे के लिए कुछ भी करेंगे, बलि भी देंगे। तो ठीक है, कल आश्रम में बलि चढ़ाने का महायज्ञ है। कल बकरी लेकर आ जाना। कल ही हम उसकी बलि देंगे और तुम्हें सारे कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। सुनो शिष्य, कल के महायज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए एक बकरी का इंतजाम किया जाए। जो आज्ञा बाबा जी, हम अभी जाकर बकरी का इंतजाम करते हैं। लेकिन अगर आप बुरा न माने तो मैं क्या आपसे कुछ पूछ सकता हूँ बाबा जी? पूछो वत्स, क्या पूछना है? अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए बकरी की बलि देने वाली बात मुझे कुछ समझ नहीं आई। क्या किसी की बलि देना जरूरी है? बलि देने से भगवान प्रसन्न होते हैं और हमारी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। माफ करना बाबा जी, लेकिन आपकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। समस्त सृष्टि के जन्मदाता और मृत्युदाता तो ईश्वर है। फिर अबोध प्राणी की बलि लेकर आखिर वो कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? और किसी की जान लेना तो पाप ही होता है ना बाबा जी। और किसी की जान लेकर कोई भी कामना पूर्ण नहीं होती। खामोश, तुम दोनों ये क्या अनाप शनाप बक रहे हो? मेरे आश्रम में तुम दोनों को मेरे जैसा महात्मा बनना है या नहीं? बनना है बाबा जी, बनना है। तो फिर जो मैं कहूँ उसका पालन करो। अब जाओ और बलि के लिए बकरी लेकर आओ। जी बाबा जी, जैसी आपकी आज्ञा। इसके बाद वो दोनों बलि के लिए बकरी खरीदने निकल पड़ते हैं। रास्ते में चलते चलते वो दोनों शिष्य आपस में बात करते हैं। रामू, बलि देने के लिए बकरी का इंतजाम करके हम दोनों कहीं किसी पाप के भागीदारी तो नहीं बनने जा रहे? श्यामू, मुझे भी यही लग रहा है। अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए किसी निर्जीव की बलि देना ठीक बात नहीं है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो रामू, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? बाबा जी से सिद्धि प्राप्त करने के लिए हमें अपना मुंह बंद रखना होगा। हाँ, और वो जो कहे उनकी बात को मानना होगा। कुछ ही देर बाद वो दोनों शिष्य बात करते हुए देनदार के घर पहुंच जाते हैं। उस घर के बाहर कुछ बकरियां बंधी हुई होती हैं। उन दोनों शिष्यों को आता देख काली और गोरी बकरी आपस में बात करने लगती हैं। देखो झुमरी, वहाँ देख, हमें खरीदने कौन आ रहा है? हमें नहीं, सिर्फ मुझे। ये साधु मुझे खरीदने आ रहे हैं।
क्योंकि मैं तुझसे ज्यादा सुंदर भी हूँ और तंदुरुस्त भी। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये दोनों साधु तुम्हें खरीद के करेंगे क्या? वो मुझे अपने आश्रम में ले जाकर मेरी खूब सेवा पानी करेंगे। हर रोज मुझे ताज़ा ताज़ा हरा हरा चारा खिलाएंगे, मेरे साथ खेलेंगे, मेरा ध्यान रखेंगे और फिर मैं भी इन्हें ढेर सारा ताज़ा ताज़ा दूध दूंगी। अरे वाह, फिर तो बड़ी ही किस्मत वाली बकरी होगी वो, जिसे ये साधु बाबा अपने साथ ले जाएंगे। हाँ, और वो खुशकिस्मत बकरी मैं ही हूँ, देख लेना तुम, वो मुझे ही अपने साथ लेकर जाएंगे। हाँ। उन दोनों बकरियों को तो यही लग रहा था कि ये दोनों साधु बाबा है और उन्हें खरीद कर आश्रम में ही ले जाएगा, मगर वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि ये पाखंडी बाबा के 2 शिष्य थे और वो तो बकरी बलि देने के लिए लेकर जाने वाले हैं। फिर वो दोनों शिष्य देनदार लखन से मिलते हैं। बाबा जी की जय। पाए लागू महाराज। कहिए महाराज, आज यहाँ कैसे आना हुआ? दरअसल बात यह है, बाबा जी ने हमें यहाँ एक बकरी खरीदने के लिए भेजा हुआ है, मगर बकरी सुंदर होने के साथ साथ तंदुरुस्त भी होनी चाहिए। सुना तुमने काली बकरी? उन्हें खूबसूरत और तंदुरुस्त बकरी की ही तलाश है और वो तो बस मैं हूँ। तब तो महाराज आप मेरी वो गोरी बकरी ले जाइए, वो खूबसूरत भी है और तंदुरुस्त भी है। देखा, मैं ना कहती थी कि वो मुझे ही ले जाएंगे। यार, तू तो सच में बड़ी ही किस्मत वाली है। वो तो मैं हूँ ही। ये लीजिए आपकी बकरी के पैसे। शुक्रिया महाराज। माफ करना महाराज, मैं एक बात बताना तो भूल ही गया, ये बकरी हर रोज 8 किलो दूध देती है। अरे हमें इससे क्या करना, ये बकरी हमें दूध के लिए थोड़ी ना चाहिए, बल्कि इसका इस्तेमाल तो हम बलि चढ़ाने के लिए करेंगे। कल सुबह तक तो ये बकरी भगवान को प्यारी हो जाएगी। ये बात सुनते ही मानो गोरी बकरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बकरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माफ करना बहन, मुझे अपनी तंदुरुस्ती और खूबसूरती पर बहुत ही घमंड था, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि मेरी यही खूबी मेरी मौत का कारण बन जाएगी। ये लीजिए महाराज आपकी अमानत, आपकी बकरी। कुछ ही देर में वो दोनों बकरी को लेकर बाबा जी के आश्रम में पहुंच जाते हैं। बाबा जी की जय। बाबा, हम ये बकरी ले आए। अब कल सुबह ही तुम इस बकरी को स्नान करवाकर बलि के लिए हाजिर करना। आज इस बकरी का आखिरी दिन है। ये बात सोचकर ही मुझे रात भर नींद नहीं आई, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, बाबा जी का हुक्म टाल भी तो नहीं सकते ना। दोनों की बातें बकरी बड़े ध्यान से सुनती है और ये जानकर कि बाबा जी के शिष्य उसकी बलि देने के खिलाफ है, उसकी जान में जान आई। चुपचाप मौत को गले लगाने से अच्छा है कि एक बार उससे डटकर मुकाबला किया जाए। बकरी को नहलाने के बाद जैसे ही वो दोनों बकरी को आश्रम की ओर लेकर चलते हैं, तभी रास्ते में बकरी ने उनसे कहा, आप दोनों की बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि आप दोनों भले इंसान हो, इसलिए मैंने सोचा कि मरने से पहले आप दोनों से एक बात साझा करके ही मरूं। अच्छा, वो क्या बात है? मैं जानती हूँ कि आज मेरी बलि देकर मुझे मार दिया जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आज बहुत खुश हूँ। अच्छा, लेकिन वो क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारे उस बाबा जी पर हंसी आ रही है। बकरी को पहले हंसता और फिर रोते हुए देखकर दोनों को आश्चर्य हुआ। तभी पहले शिष्य ने बकरी से पूछा, सुनो बकरी, आज तुम्हें मार दिया जाएगा, ये जानते हुए भी तुम पहले हंसने लगी और फिर अचानक ही तुम रोने लगी। ये बात हमें कुछ समझ नहीं आई। बताओ तो, तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? ये एक राज की बात है और मेरी मौत के बाद तुम्हें इस बात का पता चल जाएगा। बाबा जी, आज एक अजीब घटना घटी। कैसी घटना? ये बकरी आज आप पर जोर जोर से पहले तो हंसने लगी, इसकी इतनी जुर्रत, ये मुझ पर हंसी, फिर जोर जोर से रोने लगी। और जब हमने उससे इसके बारे में पूछा तो उसने कहा कि ये एक राज की बात है। राज की बात? कैसी राज की बात? वो तो इसने नहीं बताया बाबा जी। ए बकरी, जल्दी से बता, वो कौन सी राज की बात है? आपको मेरी बलि देनी है तो शौक से दीजिए। ए बकरी, हंस क्यों रही है? जल्दी बता। सच्चाई सुन पाओगे बाबा, मौत मेरे सामने खड़ी है, लेकिन फिर भी मैं हंस रही हूँ। इसकी सबसे बड़ी वजह है मेरी बलि। जैसे ही तुम मेरी बलि दोगे तो मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। कैसा श्राप, और रो किस लिए रही थी? पिछले जन्म में मैंने एक बकरी की बलि चढ़ाई थी, तब भगवान ने मुझसे नाराज होकर मुझे बकरी बनने की सजा दी थी। अब आप मेरी बलि दोगे तो आप श्रापित हो जाओगे, फिर अगले जन्म में मैं इंसान बन जाऊंगी और आप बकरी बन जाओगे। इसी वजह से मैं ये बात सोच सोच कर हंस रही हूँ। बकरी की बात सुनकर बाबा उसकी बातों में आ गया। उसे अपने अगले जन्म की चिंता सताने लगी। फिर बाबा ने कसम खाई कि वो कभी भी बकरी की बलि नहीं चढ़ाएगा। शिष्यों, आज से हमारे आश्रम में किसी भी तरह की बलि नहीं दी जाएगी। आज से ये बकरी हमारी प्रिय बकरी होगी। उसको साफ सुथरी जगह पर रखा जाए, हर रोज इसको ताजा ताजा चारा खिलाया जाए, इसको बाहर घुमाने लेकर जाओ और इसकी खूब सेवा पानी करो। ये अब मैं रोज ताजा ताजा दूध दूंगी। इस तरह उस चतुर बकरी ने मुश्किल समय में किस तरह अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके अपनी जान बचाई और समाज को ये आदेश दिया कि मुश्किल घड़ी में हमें घबराना नहीं चाहिए। अपने साहस और चतुराई से हर मुश्किल का सामना